जिहाल मस्की मकुम्ब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है सुनाई देती है जिसकी। हाय फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ वसीम गिलानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। एक और खूबसूरत मौसम के साथ, एक और खूबसूरत टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने कहा इससे अच्छा मौसम हो ही नहीं सकता कि अपनी दिल की बातें आप तक पहुँचाऊँ। और सारी ज़िंदगी ऐसे ही इंसान दिल के चक्करों में भागता दौड़ता रहता है और आखिर में पीना मिलता है। और ये सिर्फ मैं मतलब मोस्टली लोगों के साथ कह रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा अर्न करने की, मेहनत करने की और किसी के हक पे डाका डालने की। आपने कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है कि आपने जो कुछ किया है वो कमाया है या फिर आपने दूसरे के हक पे डाका डाला है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ, मैंने अपनी मेहनत से सारा कुछ किया। अगर थोड़ा सा उनको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए ना कि सेल्फ मेड का मतलब क्या होता है तो वो शर्मिंदगी से खुद ही अपने आंसुओं में डूब जाएं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो दूसरों के कंधों पे आते हैं और फिर उन्हीं के खिलाफ खड़े होके अपने आप अपनी जो साख्त है उसको पुख्ता करने की कोशिश में सबको ही डुबो देते हैं। हो सकता है कि वक्ती तौर पे उनको कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे दे ऑलवेज सफ़र। सो इसके अलावा जो एक और ज़रूरी पहलू है वो ये है कि जो अर्निंग होती है ना वो खाली पैसे की, खाली मटेरियल की नहीं होती। इंसान रिश्ते भी कमाता है, असल कमाई रिश्तों की होती है। और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो फुकदान है वो है रिश्तों का। यहाँ पे लोग रिश्तों को मिस करते हैं। मैं ये गोरा कल्चर जो है उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ के जो काठे अंग्रेज़ हैं जो उनको देखा देखी अपने आप को भी वैसा करने की कोशिश में दबाव बर्बाद होते हैं, उनसे भी यही इल्तमास है कि रिश्ते कमाने चाहिए। आखिरी वक्त पे रिश्ते काम आते हैं। दौलत, पैसा, ये चीज़ें बंदा कहीं ना कहीं से चोरी भी कर लेता है। अमूमन लोग चोरी करते हैं और कहते हैं कि जी मैं खुद कमाया है, मैं खुद इस मुल्क में आया हूँ, मैंने खुद मेहनत किया है और मैंने खुद किया सारा काम। हत्ता कि उंगली पकड़ के जिसके हाथ से चलना सीखा होता है ना, थोड़ी सी कदर उस बंदे की कर लेनी चाहिए। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है कि जो कोई आपको ज़रा एक हर्फ भी सिखा देना वो उसकी कदर किया करें, बजाय इसके कि उसी के ख़िलाफ़ होके उसी की मट्टी पलीत करने पे तुल जाएं। इस पे हासिल हो सकता है कि वक्ती तौर पे आपको हो जाए कुछ, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है, वो रह के आपसे पूछेगी, आपसे हिसाब लेगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को। अल्लाह।